दोस्तों आज मैं मार्केट के उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूँ जो मार्केट से कभी भी खुश नहीं होने वाले। वो हमेशा दुखी थे, हैं और दुखी रहने वाले हैं। पता है क्यों? बिकॉज उनको मार्केट कंडीशंस के हिसाब से बताती है कि बेटा क्या कर रहा है, बट उनका कहना है ना जी, हम तो उसी अपने पुराने रास्ते पर ही चलने वाले हैं। कैसे, आइए समझाता हूँ। देखिए हुआ क्या, आज भी मार्केट साइडवेज है, कंप्लीट मार्केट साइडवेज है, बिल्कुल एक लाइन में चल रही है और मूवमेंट जो है बहुत ही कम मूवमेंट काउंट हो रही है। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ परेशान हैं कि हम क्या करें जी, हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है, मार्केट साइडवेज हो गई, आई एग्री, बिकॉज रीजन है मंथ एंड है। अभी स्टार्टिंग फिर से जब होगी तो कॉमन सी बात है, मूवमेंट हमें कितनी चाहिए होती है? 10 पैसे, 20 पैसे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसे मैंने खुद यहाँ पे एंटर किया 80 लॉट के अंदर और 100 लॉट की लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगाया मैंने अपने टारगेट पे कि नीचे गिरेगा तो मेरा 100 लॉट और ऐड हो जाए। और मैंने 10 पैसे की स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपना 10 पैसे का टारगेट यहाँ पे लगा के छोड़ दिया था। और अभी दोपहर के 3:25 हुए हैं, बट अभी तक के मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं की। कोई दिक्कत की बात नहीं, बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। करेंसी मार्केट ऐसा नहीं है कि एक जगह पे करती है। आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर भी अच्छी खासी मूवमेंट काउंट हुई है। आप यहाँ पे देखोगे तो एक अच्छी खासी मूवमेंट डाउन साइड पे आया, डाउन साइड पे आने के बाद में अभी और डाउन आ गया। इट्स ओके, एंड आई नो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। इसी के साथ में यूरो की बात करें तो भाई इसने भी अच्छी वाली मूवमेंट काउंट की है। जो इसका हायर जोन था उसको ब्रेक करते करते ऊपर की तरफ गया है। इट्स ओके। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत सारे लोग होते हैं जो देखते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट के साथ साथ ये भी मैनेज करना प्रेशर मैनेजमेंट का एक पार्ट होता है। क्लियर? तो बेसिकली ये भी हमारी ट्रेंड के साथ है, ये भी हमारी ट्रेंड के साथ है। ये मैंने ट्रेंड के अगेंस्ट लिया है। रीजन है इसमें, क्या दिक्कत है इसमें, बाय साइड पर इसलिए ट्रेड ली क्योंकि ये अपने बॉटम जोन पे मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला और आवाज कि मुझे वापस यहाँ पर आने पर इसको एग्जिट करना है। एंड अभी भी मैं कह सकता हूँ कि मुझे ये ट्रेड ग्रीन ही निकलने वाली है। कैसे निकलेगी मैं शो करूंगा। यहाँ पे बात करें यूरो की तो यूरो ऊपर जा रहा है, जाने दो। जेपीवाई की बात करें, जेपीवाई डाउन ट्रेंड में ही है। और यूएसडी की बात करें तो अभी भी अप्रोक्सी अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, सो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे खास निकल के आने वाली नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से लोग हैं जो दुखी रहने वाला है। देखो दोस्तों, आपको ये बात समझनी चाहिए कि अगर मार्केट साइडवेज है तो कैसे पैसा कमाया जा सकता है, मार्केट अप ट्रेंड है तो कैसे पैसा कमाया जा सकता है, मार्केट डाउन ट्रेंड है तो कैसे पैसा कमाया जा सकता है। मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लीज़ वीडियो को ना ध्यान से समझो और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ऐसे ही कुछ लोग हैं, मेरे ही ग्रुप के हैं बेसिकली, जो हमारे ग्रुप के अंदर काम करते हैं। मेरे भाइयों, मैंने आपको बताया कि मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे कुछ स्कैमर थे, मेरे नाम पर बहुत ज़्यादा स्कैम कर रहे थे। तो अभी क्या है, मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर को, जहां पर मेरे अप्रोक्स 5000 सब्सक्राइबर्स हैं, 5000 सब्सक्राइबर्स को कह सकते हो, मैं वहां से छोड़ रहा हूं। छोड़ने के बाद में उनको शिफ्ट कर रहा हूं कहां पर? एक्सप्लोजिव ट्रेड्स, एक्सप्लोजिव ट्रेड्स .in पर। ये वेबसाइट है। अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी मेंबर हैं, जो सब कुछ लाइक कह सकते हो सब कुछ एक्सेस कर रहे हैं, बट फिर भी हमको यहां नहीं छोड़ा। भाई वेट करो, ठंडा करके खाओ। गधे पे सवार होकर कोई कभी भी आगे नहीं ग्रो कर सकता, समझ रहे हो? आप ग्रुप में हो, थे और रहोगे। सो नए लोग जो हैं वो तो आ ही रहे हैं यहाँ पे, पुराने लोगों को भी यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। कॉमन सी बात आती है। अब देखो यहाँ पे मैं बात बताना चाहूंगा कि वो लोग, जो लोग बेसिकली मार्केट से कभी खुश नहीं होंगे। मैंने कई बार बताया कि मार्केट 3 तरीके का बिहेवियर करती है, ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है और मार्केट साइडवेज हो जा रही है। ठीक है, अब देखो दुखी लोग दुखी रहने वाले हैं, कैसे समझो। मार्केट मेरे भाई 60% टाइम ना साइडवेज रहती है। बच्चे बच्चे को पता है, अगर मार्केट में कोई इंसान काम कर रहा है ना, 6 महीने के अंदर वो समझ जाता है कि मार्केट मेरे भाई साइडवेज ज्यादा रहती है। 20% टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड जाती है और 20% टाइम मार्केट अप ट्रेंड जाती है। अब मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जब मार्केट आपको पता है 60% टाइम साइडवेज रहती है, तो पोपटों की तरह कि मार्केट तो साइडवेज हो गई, हम क्या करें, हम क्या करें। अरे भाई, मार्केट ने तुमको पहले ही बताया हुआ कि मैं 60% टाइम साइडवेज रहती हूँ, तो आपके पास में प्लान बी हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। और मैं अपने प्लान की बात करूँ ना भाई, मैं यहाँ पे बेसिकली आपको बताना चाहूंगा इस जगह पे, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की कोई भी चीजें शेयर नहीं करता हूँ। क्यों नहीं शेयर करता हूँ मैं बताना चाहूंगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे देख लेंगे और देखने के बाद में खुद ब खुद, मैंने तो यहाँ पे 20 लॉट में ट्रेड डाली, और वो क्या करेंगे, उसके पीछे एक जीरो लगा लेंगे, समझ रहे हो, और बस गेम हो जाएगा उनके साथ। तो मेरा तो सिंपल सी बात है, मैंने मनी मैनेजमेंट के साथ काम किया, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब बात आती है कि मार्केट साइडवेज हो तो क्या किया जाए। मेरे भाई, मार्केट साइडवेज होती है तो हम लोगों को हमेशा ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड जा रही है तो आप बाय करके चल सकते हो। ठीक, मार्केट डाउन ट्रेंड जा रही है तो आप सेल करके चल सकते हो। मार्केट साइडवेज हो जा रही है तो आप ऑप्शन सेलिंग करके चल सकते हो। और ऑप्शन सेलिंग स्पेशली यूएसडी एनआर के अंदर तो अपॉर्चुनिटी होती है कि यहाँ पर आप केवल 2000 रुपीज
पर लॉट। मैं इतनी बार बता चुका हूं, फिर भी बताने की जरूरत पड़े तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। क्लियर? तो यूएसडी एनआर में 2000 पर लॉट लगता है। भाई तुम 20 लॉट में काम करोगे ना तो भी, सॉरी 10 लॉट में काम करोगे तो 10 लॉट का प्राइस केवल 20,000 रुपीज आने वाला है। अब मार्केट साइडवेज है, सुबह से शाम तक मार्केट साइडवेज रही, मैं एग्री कर रहा हूं। तो इस कंडीशन में ध्यान रखने की बात है, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि प्राइस 83 पर खड़ा हुआ है और मैंने बोला भाई 83 पर खड़ा है, तो मैंने 83.50 की जो सी थी मैंने उसको सेल कर दिया। मान लीजिए उसका प्राइस था 0.1000, तो पूरा दिन अगर मार्केट साइडवेज हो गई ना, पूरे दिन मार्केट साइडवेज हो गई तो उसके अंदर कुछ ना कुछ गिरावट जरूर होगी, चाहे वो 1 पैसे की हो 2 पैसे की हो। मान लीजिए उसका प्राइस हो जाता है 0.00800 और मैंने 100 लॉट में काम किया ना, तो भाई इजीली यहाँ पे 2000 रुपीज मेरे हाथ में निकल कर आते हैं, जो कि कम नहीं होते। मैंने किया क्या, सोचने की बात आती है। काफी लोग कहेंगे 100 लॉट के अंदर पैसे ज्यादा लगे। भाई इसके अंदर 1,50,000 रुपए लगे मेरे, सिंपल सी बात है। आप खुद समझ सकते हो, इतने पैसे तो लगेंगे ना, पैसा कमाना है तो सिंपल सी बात आती है। इसी तरीके से मार्केट अगर सोचो साइडवेज गिर जाती, तो मैंने तो कॉल को सेल किया हुआ है ना, तब भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखता। मार्केट साइडवेज हो गई तब भी मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ आना चालू भी हो जाती है ना, उस कंडीशन में भी कह सकते हो ऑल ओवर लाइक मेरा यहाँ पे 2 पैसे का अगर नुकसान भी हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी। ये बात दिमाग में रखने की होती है। अब यहाँ पे आप देखो बहुत सारे लोग ना पैनिक में आ जाते हैं। पैनिक में क्यों आ जाते हैं? देखो हीरो को देखो, ये भाग रहा है ना, ये ऊपर की तरफ भागेगा एंड मुझे पता है ये क्या कर रहा है। और क्या कर रहा है, मुझे ऊपर जाके इसको कहां पर एवरेजिंग करनी है। ये देखो, इसको अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे पैनिक कंडीशन में भागेंगे, बट आई नो कि होता क्या है बैक एंड में। अगर आपने किसी ने इसको देखा हो, लाइक अगर आप पीछे इसको देखते हो, जब भी ये मूवमेंट करता है तो मूवमेंट मींस अपॉर्चुनिटी। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे डर के मारे भागेंगे। भाई एक बात ध्यान दो, जब वो पीछे गिरता ही गिरता जा रहा है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपने जिस दिन से ट्रेड ली उसी दिन से वापस वो घूमना चालू होगा। एंड एक बात और ध्यान रखने की हो जाती है कि काफी सारे लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को कितने टाइम फ्रेम पे काम करना है। जीबीपी की बात करें, अभी डाउन ट्रेंड ही है कंटिन्यू। जेपीवाई की बात करें, वो तो बेचारा बर्बाद है, वो तो कहता है मुझे बेचो, सिंपल सी बात है ना। फिर भी लोग नहीं बेचते हैं। मैंने यहाँ पे बेचा और कॉमन सी बात है यहाँ पे हो गया। अब ये एक लिमिट तक जाएगा, जाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर भी मैं चाहूं तो यहाँ पर क्या करूंगा, एवरेजिंग की स्ट्रैटेजी का यूज करूंगा। सेम चीज जो मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं। देखो यहाँ पे 58,000 60,000 दिख रहा है, असली लॉस यूरो में दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में आपको लॉस दिख रहा है। मेरी नजरों में ये सही अपॉर्चुनिटी है। मैं चाहता हूं बालिक तुम यहाँ तक आ जाओ, मैं तुमको ऊपर की तरफ लाऊंगा और ऊपर लाकर एवरेजिंग करने की कोशिश करूंगा एंड वहां से बड़ा प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करूंगा। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही प्रॉफिट निकले। ये बात ध्यान रखो और मैं आपको ये चीज शो करके भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से बिना पैनिक कंडीशन के फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे लाइक खतरनाक मार्केट में लोग काउंट करते हैं। इसको क्यों काउंट करते हैं कि भाई 24 घंटे काम करना है, 5 दिन काम करना है। भाई ये फर्जीवाड़ा होता है। ट्रेड डाल दी, पहली ट्रेड एवरेज करी, ठीक, पहली ट्रेड यहाँ डाली, देन एवरेज करी, देन अभी वापस एवरेजिंग का जो पॉइंट है लाइक उस एवरेजिंग पॉइंट का वेट करो। एवरेजिंग पॉइंट अगर आ जाता है देन वहां पे एवरेज करने के बाद में अगर वहां से भी ब्रेक कर रहा है, उसके लेवल को ब्रेक करके जा रहा है, देन वहां पे काउंटर ट्रेड का भरपूर फायदा उठाया जाएगा। आई विश की ये बात क्लियर हो गई होगी। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यूएसडीएनआर की बात करें तो यूएसडीएनआर में मैं चाहता हूं कि नीचे की तरफ लुढ़क जाए और यहाँ पे टच हो जाए। यहाँ पे टच होगा तो टोटल मेरे जो लॉट्स होंगे ना वो 100 लॉट यहाँ पे और एंटर होंगे, तो 180 लॉट्स मेरे यहाँ पे होंगे। और 180 लॉट में अगर मुझे 10 पैसा 20 पैसा भी मिलता है देन ईजिली मेरा एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। और ये बात ध्यान रखो, जितनी भी मूवमेंट आप देखते हो ना, आप बैक साइड में जाके देखना। जेपीवाई की मूवमेंट थी, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे मैंने अच्छा खासा पैसा अर्न किया, यहाँ पर मैंने अच्छा खासा पैसा अर्न किया। ये डे की बात कर रहा हूँ, ये मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ मैक्सिमम। जीबीपी की बात करें तो जीबीपी के अंदर इस जगह पर मैंने अच्छा खासा पैसा अर्न किया। तो ये जितनी भी मूवमेंट्स आती है ना, ये अपॉर्चुनिटी काउंट होती है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मालिक हम क्या करें। भाई तुम कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि माइंडसेट वो डेवलप ही नहीं हुआ है। देख रहे हो यहाँ पे वापस, यहाँ पे वापस। इसी तरीके से यूरो को देखोगे ना, रेड कैंडल बनने में देर नहीं लगाएगा। जितनी जल्दी ये ऊपर जाता है ना लोगों की हवा गोल करने के लिए, मालिक मैं आप ट्रेंड जा रहा हूं, पकड़ लो मुझे, लोग बाय करने के पीछे भागेंगे, पकड़ो रे पकड़ो। अब पकड़ो रे पकड़ो के चक्कर में क्या होगा, इसका तो काम हो गया ना, ये तो ट्रैप में फंसाना ही चाहता है ना आपको। तो ये साइकोलॉजी डेवलप करना, देखो बहुत सारे लोग कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो। भाई ऐसे ही होती है ट्रेडिंग। आप अगर 50,000 प्लस कमाना चाहते हो तो आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए माइनस का 1 लाख देखने की।
समझ रहे हो? ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। अदरवाइज आप जो लोग हो ना, जो सोच रहे हो कि 50,000 कमाने हैं, बस खाली 10,000 तक का लॉस देख सकता हूँ जी मैं, तो भाई तुमसे ना हो पाएगा। अपना बफर जोन बड़ा करोगे जितना अच्छा, उतना अच्छा। समझ रहे हो? बफर जोन वो चीज होती है जो आपकी साइकोलॉजी डेवलप करती है। ठीक, मैंने आपको पहले भी बताया है, लोग बेवकूफी पता है क्या कर रहे हैं। मैं चीज देखता हूँ, क्या देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मुझे 500 रुपये रोज के कमाने हैं जी। ठीक, पर मैं खर्चा नहीं करना चाहता जी। मतलब समझ रहे हो? कुछ लोग ऐसे आते हैं, मुझे 1,000 रुपये रोज के कमाने हैं, बट मेरे 500 रुपये का नुकसान होना चाहिए बस, और 1,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। भाई तुम हो कौन, पहले तो ये बताओ। वीआईपी हो कहीं के? सिंपल सी बात है। तुम मार्केट को आके कह रहे हो कि मुझे 1,000 रुपये रोज दे देना, 500 रुपये ज्यादा का नुकसान नहीं होना चाहिए। भाई मार्केट डिसाइड करेगी तुमको क्या देना है, डिपेंड ऑन योर नॉलेज, एक्सपीरियंस। ठीक है, लाइक माइंडसेट, कितना प्रेशर मैनेज कर सकते हो। सारा गेम प्रेशर मैनेजमेंट का है मेरे भाई। लोगों के पास में बेसिकली प्रेशर मैनेजमेंट करने की स्किल्स होती ही नहीं है। मैं बोल रहा हूं ना यहाँ पे कि 1,000 रुपए का मुझको भाई प्रॉफिट चाहिए, आप मार्केट को कह रहे हो मुझको 1,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, मैं 500 का ही लॉस दूंगा, तो वो क्या करेगी, 501 रुपए का लॉस कराएगी आपको, और आपको एग्जिट कराएगी, और आपको फिर पोपट बनाते हुए दिखाएगी, देख मालिक 1,000 नहीं, यहाँ 2,000 बनते। समझ रहे हो? ये है असली गेम, और इसको साइकोलॉजिकली आप स्टेबल कर सकते हो जब आप लॉन्ग टर्म में काम करोगे। शॉर्ट टर्म वाले लोग ना जो होते हैं, बेसिकली वो रात को आते हैं, सुबह चले जाते हैं, वही वाला गेम यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करते हैं लोग कि आज हम काम करेंगे। ये स्टॉप लॉस वाले लोगों के साथ ऐसा होता है। अब मैं यहाँ पे एवरेजिंग ही करने वाला हूँ, और मैं तो वेट कर रहा हूँ, मालिक तुम और ऊपर जाओ प्लीज, और ऊपर जाओ यार। मैं तो चाहता हूँ आप ऊपर जाओ, बट अभी जितना इसको जाना है उतना जाएगा। बफर जोन को कंप्लीटली फिल करके वापस घूमकर नीचे ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। अब देखो, मैं यहाँ पे कोई श्योर ये नहीं कह रहा हूं मेरे कहने पे तुम ट्रेड डाल लो, ठीक है? बुद्धि का सदुपयोग करो, ये केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एंड कॉमन सी बात एक और आती है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं बताओ उनको। लाइक जैसे मान लीजिए, मुझे पता है, मेरी क्षमता है भाई, मैं 100 लॉट में काम कर सकता हूं, तो मैंने क्या करना है, मान लो मैंने देखा कि अप ट्रेंड वाली कोई चीज है, तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं 20 लॉट में एंटर करूंगा, देन 20 लॉट में एंटर करूंगा, देन 20 में एंटर करूंगा। ये मेरी स्ट्रैटेजी का पार्ट होगा। एक साथ कभी भी गधे पे सवार होकर नहीं कूदा जाता, ठीक है? काफी लोग क्या करते हैं, 100 लॉट की क्षमता है उनकी, ले बेटा 100 लॉट पकड़ो, 100 लॉट यहीं एंटर मार देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको क्या चीज चेक करना होता है कि भाई कितनी मेरी क्षमता है। जैसे मैं 180 लॉट तक जाने के लिए तैयार था, सुबह मॉर्निंग में मैं तैयार था कि मुझे 180 लॉट चाहिए। 180 लॉट का मतलब होगा, मैंने क्या किया, जब मार्केट जहां पे खुली, मुझे पता है कि भाई मार्केट यहां से यहां तक जा रही है, तो मैंने 80 लॉट को क्या किया, बाय कर दिया। बाय करके अब मुझे पता है मार्केट साइडवेज रहेगी, और अगर कोई अच्छी मूवमेंट आ गई तो 10 पैसे तो मिल ही जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 10 पैसे ऊपर का एक टारगेट लगा दिया कि भाई मेरा इसके ऊपर आए 10 पैसे तक, तो मुझे यहाँ पे 8,000 का प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। जो कि नहीं हुआ, आपके सामने है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे अभी भी ये मूवमेंट यहीं पे घूम रही है, ठीक है? यहां तक मैंने लगा के रखा हुआ था। चलो जी, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर ये मूवमेंट ऊपर तक नहीं आती, और मैंने जैसा बोला है कि भाई नीचे की तरफ मेरा जो लेवल है ना, वो ये है। लेवल मैंने जो निकाल के रखा है यहाँ पे, कह सकते हो 83.25 मेरा नीचे का लेवल है कि यहाँ तक इसको आना चाहिए। अब अगर ये नीचे की तरफ आता है तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया 100 लॉट। अब क्या होगा, जब दोनों एंटर करेंगे तो मेरा एवरेज प्राइस कुछ यहाँ पे निकल के आएगा, और यहाँ पे आएगा, इसका मतलब मेरा जो लोअर जोन था ना, उस जगह के पास ही मेरी एंट्री बनी, और कल को हाई प्रोबेबिलिटी होगी कि ये अपर जोन पे जाएगा अपने, और वहां पे मुझे 10 पैसे भी मिल गए, तो 180 लॉट के हिसाब से मुझको टोटल 18,000 रुपीज का प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, मैं कहता हूं क्यों होगी लॉस, जब मैंने ट्रेंड के साथ काम किया। देखो कुछ लोग इसको ऐसा पकड़ लेंगे, क्यों होगी लॉस का मतलब ये नहीं कि लॉस होता ही नहीं है, आपके सामने है भाई। सिंपल सी बात है, मैं तो खुल्लम खुल्ला आपको कह रहा हूं, आपके सामने है। आप में क्षमता हो इसको झेलने की, 50 लॉट किए हुए मैंने, ठीक है? मैं इसको 100 लॉट पे भी जाऊंगा और 150 पे भी जाऊंगा। तुम में क्षमता हो झेलने की तो जाना, नहीं हो तो प्लीज दूर से मत्था टेकना और पीछे हट जाना। सबसे सिंपल बात बता रहा हूं। अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हो, क्यों, प्रेशर मैनेजमेंट करना अलग ही स्किल्स हो जाती है, मैं चीज महसूस कर रहा हूं। 45 लॉट है जीबीपी के अंदर, और जीबीपी ऐसी चीज होती है भाई, इसका मन कर जाए ना तो 1 रुपए का चक्कर मार दे। बट ध्यान देने की बात है, इसको ट्रेंड के साथ गेम खेलना है। अभी अपने हायर जोन के पास खड़ा हुआ है, आई नो कि जब नीचे कूदेगा ना तो ऐसा कूदेगा, ये कहेगा मैं जा रहा हूं नीचे, मैं ना रुकना किसी से भी। उसकी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमको गांधी जी की बारिश होनी चाहिए। यहाँ पे अगर मुझे बेसिकली कह सकते हो 20,000 भी मिल जाते हैं, आई विल बी हैप्पी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और रही बात, काफी लोग सोचेंगे ऊपर चला गया, भाई वो ऊपर गया है, ट्रेड एग्जिट नहीं हुई है, पूरा महीना पड़ा हुआ है। और करेंसी मार्केट सबसे स्टेबल मार्केट्स में काउंट होती है। जितनी तेजी से ये ऊपर जाती है, देखो मैं दिखाता हूँ, बहुत सारे लोग बेचारे कंफ्यूज भी होंगे, मैं दिखाता हूँ। जिस स्पीड में भाई ये ऊपर की तरफ जाता है ना, अब मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ पता है,
एक्सपीरियंस के बेस पे मैं फिर बोलना चाहूंगा। अब देखो यहाँ से नीचे ऊपर गया, बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा, यहाँ आ गया 71 पे आया, खुला कहाँ, सीधा सीधा नीचे 60 पैसे नीचे। तो ये जो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो ना 90 डिग्री के ऊपर, भाई 90 डिग्री ज्यादा देर तक नहीं चलता, इस बात को ध्यान रखो। ऐसा कब होता है, जब नॉर्मली कोई न्यूज आती है या फिर कोई ऐसा इवेंट होता है ना, तब ऐसी न्यूज आती है तो ऐसा है कि एकदम हाई लाइक बिल्कुल टावर बन जाता है। अब ये ज्यादा देर तक स्टेबल टिकेगा ही नहीं। आई नो कि ये वापस धड़ाम से नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो हम तो यहाँ पे ऊपर से ऑलरेडी इसको सेल सेल कर करके, नीचे से सेल करके पहले यहाँ किया, फिर एवरेज किया, अभी फिर से एवरेज करने के लिए ऊपर खड़े हुए मालिक, और ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, ताकि हम आपको सही जगह पे शॉर्ट सेल कर पाए। समझ रहे हो, तो ये तरीका होता है। एंड यहाँ पे आप देखोगे ना, ये कई बार हो चुका है। मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये वो इंसान देख पाएगा जो एक्सपीरियंस कर चुका है पीछे बैक साइड पे, कि किस तरीके से ऊपर जाता है और किस तरीके से धड़ाम से नीचे भी गिर जाता है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं होती। पैनिक कंडीशन तब होता है जब हमें पता ना हो कि हम क्या कर रहे हैं। देखो मैं फिर बोलना चाहूंगा, जब आपको पता हो ना कि आप क्या कर रहे हो, देन डेफिनेटली काम करना काफी इजी हो जाता है। और जब आपको लाइक ना पता हो कि क्या करना है, तो वो जुआ कहलाता है। मेरे लिए ये कोई जुआ हुआ नहीं है, मेरे लिए सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में काम कर रहा हूँ, एंड इजी वे में काम कर रहे हैं। तो ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे, ऐसा कोई खतरनाक वाला बैठता नहीं है। ठीक, सो यहाँ पे अभी टच नहीं किया, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर लेगा, आज नहीं करेगा कल कर लेगा। कल भी देखो, कल अगर मार्केट साइडवेज खुल गई, यहीं खुल गई, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने पापा का कुछ नहीं जाता। मार्केट ऊपर की आई तो भाई 8,000 9,000 10,000 जो भी प्रॉफिट बनना है वो बन जाएगा। मार्केट नीचे गिरी तो लोअर लेवल पे जाएगी, तो वहां पे 100 लॉट फिर एंटर करूंगा, एवरेजिंग करके फिर 10 पैसे 20 पैसे का टारगेट जो मुझे अचीव करना है, जिस हिसाब से लाइक मैंने एनालाइज किया होगा मार्केट को, उस हिसाब से मुझे मिल जाएगा। तो नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे काफी कम हो जाती है, कंपैरिजन किया जाए तो निफ्टी बैंक निफ्टी की। और फिर बोलूंगा, जो लोग साइडवेज मार्केट में बुरा मान रहे हैं, भाई तुम कहाँ, मतलब कहाँ जी रहे हो। मैं पहले ही कह रहा हूं, मार्केट पहले ही कह रही है कि मैं 60% टाइम साइडवेज रहती हूं। समझ रहे हो, मतलब मैं वैसे समझा देता हूं। अगर 100 दिन होते हैं तो मेरे भाई 20 दिन क्या होगी, मार्केट ऊपर जाएगी, 20 दिन मार्केट नीचे जाएगी, और 60 डेज मार्केट जो है ना साइडवेज ऐसे पड़ी रहेगी। तो ये मार्केट का नेचर है। इसमें मार्केट को गाली देना या मार्केट को ये कहना अरे यार ये तो कुछ ऊपर नीचे जाती नहीं है, ये तुम्हारी मूर्खता काउंट होगी। मैं खुद भी बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूँ ना उसको साइडवेज पड़ी, अरे भाई वो तो पहले ही कह रही है मार्केट 60% साइडवेज होती है, यही तो कारण है कि ऑप्शन सेलर लोग पैसा छापते हैं। सिंपल सी बात है। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की कोई ट्रेड यहाँ पे इसलिए शो नहीं करता, क्योंकि कुछ सीधे साधे लोग होंगे, वो बेचारे ऑप्शन मेरे देखम देखी मैंने 20 लॉट किए होंगे, वो सीधा 200 लॉट में जाएंगे और फिर मेरी जान खाएंगे कि मैंने आपको देख के ही किया। मैं ऐसा पंगा लेना नहीं चाहता। ठीक है, मैं तो आपको खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं, अपने हिसाब से समझो पहले इसको कैसे काम होता है। जैसे मान लीजिए अभी देखो यूएसडी एनआर की मैं बात करूं, तो यूएसडी एनआर हमने नवंबर मंथ को यहाँ पे ऐड करके देखा, तो इसका प्राइस चल रहा है 833050। तो भाई अगर मैं चाहता तो यूएसडी एनआर सर्च करूं और 83 की जगह 83.50 की कॉल को सर्च करते हैं, तो 83.50 सी को मैंने सर्च किया, और यहाँ पे मैंने देखा कि इसका प्रीमियम का प्राइस 0.1575 चल रहा है। तो आप ये देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, मैं देखता हूँ क्या इसके अंदर पूरे दिन में कोई मूवमेंट हुई। तो भाइयों देखी जाए तो यहाँ पे सुबह सुबह मार्केट खुली, खुलने पर इसका ओपनिंग प्राइस था कितना, अप्रॉक्स 1650। देख रहे हो यहाँ पे 1650 इसका अप्रॉक्स ओपनिंग प्राइस था। अगर कोई इंसान यहाँ पे इसको सेल भी करना चाहता, मैंने नहीं किया, मैं चाहता तो 100 लॉट में काम कर सकता था और 1650 पर मैं इसको सेल करता। और अभी नीचे का टच करके कितना आया अप्रॉक्स कह सकते हो, यहाँ पे ये देखा जाए तो ये नीचे तक होके आया, अप्रॉक्स लो बनाया इसने 1475। ठीक है, तो 1475 तो अप्रोक्स कह सकते हो 0.0175 इतनी मूवमेंट इसने की है। ठीक है, 100 लॉट होते तो 1700 रुपए तक मैक्सिमम बन सकते थे, और मैं तो 100 लॉट पे कहता हूं 1000 रुपए लो, खुश रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। 100 लॉट होती ही क्या है। और कॉमन सी बात आती है, आपने ऑप्शन सेल किया है, मार्केट साइडवेज पड़ी रही, तब भी आपको कुछ ना कुछ मिल गया ना। भागते की लंगोटी सही वाला वही काम यहाँ पे होता है। कभी कभी ये चीज भी करनी पड़ जाती है। अगर मूवमेंट नहीं हो रही है तो जबरदस्ती आप, ऐसे नहीं है कि आप मूवमेंट कराओगे। ठीक है, सो ये चीज आती है। बाकी रही बात इन सब महाराज की, तो भाई देखो इनका तो प्रॉफिट ही लेके निकलना है। बट यहाँ पर है, आई विश कि ये भाई हमारा टारगेट अचीव हो जाता, बट ये तो सुबह से साइडवेज ही बैठा हुआ है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई विश यार जो बातें मैं आपको क्लियरली समझाना चाहता था ना, वो समझ गए होंगे। अभी कोई भी इंसान नीचे नहीं रोएगा कि भाई ये तो मार्केट साइडवेज हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया। मेरे भाई मार्केट साइडवेज एक नेचर है, और वो तो खुल्लम खुल्ला कहती है कि मैं 60% टाइम साइडवेज रहने वाली हूँ। गलती आपकी है कि आप उस बात को भूल जाते हो। मैं नहीं भूला, मैं तो खुल्लम खुल्ला अभी भी कह रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ। मार्केट यूं ही खड़ी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल को ऑप्शन सेल करेंगे और कर भी रखे हैं,
प्रॉफिट तो आएगा, गांधी जी आने चाहिए, जाने नहीं चाहिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। बाकी एक और चीज, जो भी नया इंसान है, नीचे मैंने लिंक दी है अपनी नई वेबसाइट की, जो है explosivetrades.in। ठीक है, बाकी मैं दिखा देता हूं। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो यहाँ पर हमारे केवल ये 3 नंबर हैं। पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये। आप मैक्सिमम इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप किया कीजिए, ये वाला जो नंबर है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बेसिकली लिंक दी जाएगी, उस लिंक पे आप इजीली कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरी टीम की तरफ से आपको प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा, जो क्वेश्चन हैं वो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, सो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस अगर कोई शेयर मार्केट में नया है ना और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत है अगर, तो मैंने नीचे बेस्ट 3 डीमेट अकाउंट्स के लिंक दी हैं, उनमें से किसी भी एक के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद में इन किसी भी नंबर पे बताना कि मैंने आपके साथ अपना अकाउंट ओपन किया, देन आपको कुछ एजुकेशनल कंटेंट जो है वो दिया जाएगा, जो कि आपको काफी ज्यादा बेस्ट हेल्प देने वाला है ट्रेडिंग के अंदर, आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करने के लिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। जाइए नीचे लिंक पे क्लिक करके वेबसाइट को विजिट कीजिए और इस नंबर पे मैसेज करके अपने क्वेश्चंस या फिर जो भी आपको सर्विसेज चाहिए होंगी वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं।